कोई है? कोई नहीं है। लगता है मैंने देर कर दी आने में। उस दिन विनायक सर ने इसी कबर्ड से फाइल निकाली थी, इसी में चेक करती हूँ। ये तो लॉक्ड है। अब क्या करूं? अरे आप यहाँ क्या कर रही है? और बिना किसी के परमिशन के अंदर कैसे आ गए आप? नहीं काका, मैंने आवाज दी थी लेकिन किसी ने जवाब ही नहीं दिया। आज काका स्टाफ नहीं आया क्या? आए तो सब थे, लेकिन आज से होली की छुट्टियां शुरू हो गई ना, तो जल्दी निकल गए। और आप भी निकलो, मुझे ऑफिस लॉक करना है। जी। विनायक सर आए थे? हाँ आले आत्ताच गेले, गेट के पास ही पहुंचे होगे। विनायक सर, मैं सही उस दिन पुलकित सर के साथ आई थी। हाँ हाँ पहचान लिया, स्कॉलरशिप वाली सही ना? जी सर, मुझे आपसे एक बहुत जरूरी काम था। बोलो। सर उस दिन पुलकित सर के साथ आपने मुझे एक फाइल दिखाई थी उनकी, मुझे वो फाइल दोबारा देखनी है। स्टाफ रिलेटेड कोई भी फाइल मैं आपको नहीं दिखा सकता, सॉरी। सर उस फाइल पे बहुत कुछ डिपेंड करता है, प्लीज। हरगिज नहीं, रूल्स आर रूल, सॉरी। सर प्लीज, वो फाइल बहुत जरूरी है, एक बार सर प्लीज। पुलकित सर की सच्चाई साबित करने का ये आखिरी मौका था। अब अपनी बात साबित करने के लिए मुझे पूरा 1 हफ्ता इंतजार करना पड़ेगा। होली की छुट्टियां आ गई है। ये कैसी आवाज है? कुछ टूटा शायद। ये तो देवयानी के कमरे से आवाज आ रही है शायद। मुझे मेरे गिफ्ट चाहिए, गिफ्ट चाहिए। मेरे गिफ्ट कहाँ है? गिफ्ट कहाँ है? मेरी गलती है। ओए, पुलकित ने वो गिफ्ट दिए थे। मेरे गिफ्ट कहाँ है? मेरे गिफ्ट, मुझे मेरे पुलकित ने वो गिफ्ट दिए थे। मेरे गिफ्ट देवयानी क्या कर रही हो? मुझे गंदी आई। गिफ्ट कहाँ रखे? पुलकित ने मुझे गिफ्ट दिए थे ना, मुझे मेरे गिफ्ट चाहिए। देवी मुझे मेरे गिफ्ट दो। मैं तुझे नया गिफ्ट दूंगी। मेरे गिफ्ट दो। मत फेंकना देवी, तुम मेरी बात सुनो प्लीज, तुम अच्छी बच्ची हो ना। देवी देवयानी, सोनाली यहाँ जाओ। देवयानी उठो। सोनाली सुनानी, मैंने क्या कहा? आ जाओ, पकड़ो इसे। मैं पानी लेकर आ। देवी पकड़ो। देवी पत्र लिखा। जी, नीनाद और ओमकार को फोन करो और कहना कि डॉक्टर पवार को साथ में लेकर आए। जी बड़ी मामी। देवी अगो। हाय। देवयानी की तबीयत अचानक बहुत खराब हो गई है। क्यों, क्या हुआ? अरे वही तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अचानक चीखने चिल्लाने लग गई, सारा सामान तितर बितर कर दिया उसने, फेंकने लग गई और एकदम बेहोश हो गई। आई, आप ना जल्दी से डॉक्टर को फोन करिए, मैं बस आ रही हूँ। मैं आ रही हूँ। रिक्शा। पुलकित सही शादी। पुलकित मेरे पुलकित से
भवानी जी, मुझे लगता है देवयानी किसी सदमे से गुजर रही है। इसकी दिमागी हालत तो पहले से ही ठीक नहीं थी। अब ऐसा लग रहा है जैसे कोई बात है जो इसके दिमाग को और ज्यादा परेशान कर रही है। या तो ये हाल ही में हुई कोई बात का असर है, या फिर कोई पुरानी बात है जो इसके दिमाग में फिर से ताजा हुई है। देखिए, मैं ये तो नहीं जानता कि कौन सी बात है जो इसके दिमाग को परेशान कर रही है। वो टेंशन दिमाग से दूर किया जाए तो कुछ उम्मीद बन सकती है। इसे भरोसा दिलाना होगा कि इसकी जो भी प्रॉब्लम है सॉल्व हो जाएगी। और डॉक्टर साहब, अगर हम उन्हें भरोसा नहीं दिला पाए कि उनकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी तो? Then I'm sorry to say, फिर तो देवयानी को हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ेगा। मैंने इंजेक्शन दे दिया है, पर टेम्पररी रिलीफ मिलेगा, नींद भी आ जाएगी। लेकिन इसकी तबीयत में असली सुधार तो आप ही ला सकते हैं। अब मैं चलता हूं, कोई भी प्रॉब्लम हो तो मुझे कॉल कीजिएगा। सबको रुकने की जरूरत नहीं है, आराम करेगी वो। जाओ। चल। पुलकित सर फोन क्यों नहीं उठा रहे? वॉइस नोट छोड़ती हूँ। पुलकित सर, देवी दाई की तबीयत बहुत खराब है, प्लीज मुझे कॉल बैक कीजिए जल्दी। तेरी वजह से मेरी बेटी की हालत हुई है। इतने सालों तक मैंने उसे घर में ही रखा था। हाँ, वो बच्चों की जैसा व्यवहार करती थी, लेकिन हंसती थी, खेलती थी, मुस्कुराती थी, खुश थी वो। हाँ वहीनी, इसी की वजह से हमारी देवयानी को हॉस्पिटल में एडमिट कराने की नौबत आ गई है। और नहीं तो क्या, ना ये गड़े मुर्दे उखाड़ती और ना देवयानी की ऐसी हालत कंडीशन दशा होती। अगर उस नौकर के बेटे पुलकित को इस घर में नहीं लाई होती ना, तो ना तो देवयानी की ऐसी हालत होती और ना ही डॉक्टर पवार उसको हॉस्पिटल में भेजने की बात करते। आप लोगों को मुझ पर जितने इल्जाम लगाने हैं ना, लगा लीजिए, लेकिन आप लोग जब शीशे में अपनी शक्ल देखेंगे ना, तो आपका ज़मीर चीख चीख के बोलेगा कि देवी ताई की इस हालत के जिम्मेदार आप लोग हैं। क्योंकि आप लोगों ने देवी ताई और पुलकित सर को अलग किया है। मैं तो बस दो बिछड़े प्यार करने वालों को मिलाने की कोशिश की है। मैं विराट सर को कॉल करके बताती हूँ। विराट सर देवी ताई की ये हालत देखेंगे तो शायद उन्हें भी समझ आएगा जो मैं कह रही हूँ। और वैसे भी डॉक्टर ने बोला है देवी ताई के दिमाग में जो भी टेंशन है हमें उसे सॉल्व करना होगा, तो हो सकता है विराट सर कर दे। विराट सर पुलकित सर और देवी ताई की शादी करवा दे। सही, तुम्हारे निकलते ही विराट अमरावती चला गया है। लेकिन मुझे तो नहीं बताया। तुझे कैसे बताएंगे? तेरे सर पे तो एक ही भूत सवार है, पुलकित और देवयानी की शादी करनी है, पुलकित और देवयानी की शादी करनी है। और कुछ सोचता है तुझे? सही, उसकी कुछ ट्रेनिंग असाइनमेंट्स थी, इसलिए वो चला गया। और निकलते वक्त उसने फोन भी किया था तुम्हें, शायद तुम उठा नहीं पाई।
मुझे तो देवयानी की बहुत चिंता, टेंशन, वरी हो रही है। वही अगर उसको सच में हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ा तो? सही बात। मेरा तो दिल कर रहा है कि इस लड़की का दिमाग ठिकाने लगाने के लिए इसे ही हॉस्पिटल भेज देना चाहिए। अपने मन की बात अपने मन में रखिए ओमी काका, क्योंकि अगर मैंने अपने मन की बात कही ना तो आप सुन नहीं पाएंगे। जबान देखो जरा इस लड़की की। जबान मेरी नहीं, देवी ताई की तबीयत देखिए। उनको इस वक्त ट्रीटमेंट की सख्त जरूरत है। आप लोग प्लीज मेरी बात मानिए, मुझे एक बार मौका दीजिए ये साबित करने का कि पुलकित सर ने किसी को धोखा नहीं दिया है। वो एक सच्चे इंसान है जो देवी ताई से बहुत प्यार करते हैं। सही, मुझे यकीन नहीं हो रहा देवयानी को इस हालत में पहुंचाने के बाद भी तुम अपनी ही जिद पे अड़ी हो। अरे इतना सब कुछ हो गया फिर भी तुम्हारे कलेजे को ठंडक नहीं पहुंची। शुक्र मनाओ कि विराट यहाँ पे नहीं है, वरना तुम्हारी जिद और बकवास दोनों का जवाब दे देते तुम्हें। ये मेरा बेटा क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है वो उस पे छोड़ते हैं ना। फिलहाल आप सही का पीछा करना छोड़ दीजिए। कहाँ है आप लोग, समझते क्यों नहीं है? ये वक्त देवयानी के बारे में सोचने का है ना। उसकी हालत खराब हो गई है, वो बीमार पड़ी है। हमें से कोई भी उसे ऐसी हालत में नहीं देख सकता ना। मेरी क्या हुआ? आप कुछ बोल क्यों नहीं रही हैं? मेरा तो दिमाग काम ही नहीं कर रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे देवयानी के साथ साथ मेरा भी मानसिक संतुलन खो जाएगा। मैंने ऐसा क्यों कह रही हैं आप? हम सब हैं ना आपके साथ। हो ना वहीनी, अगर आप चाहती हैं तो हम देवयानी को हॉस्पिटल में भर्ती करवा देते, ठीक है? उससे क्या होगा? शिकार अगर शिकारी से दोस्ती कर बैठे और खुद ही चिल्ला चिल्ला कर बोले मैं यहां हूं मैं यहां हूं, तो कब तक बच पाएगा? देवयानी पुलकित को अपना सब कुछ मान बैठी है और ये सब इस जंगली मुर्गी का किया धरा है। लेकिन अब शायद वो करना पड़ेगा जो मैंने कभी सोचा भी नहीं था। वहीनी आप क्या कहना चाहती हैं? मैंने हमेशा अपनी बेटी के लिए सही ही सोचा है और उसके लिए जो करना पड़े वो किया है। लेकिन अब मुझे अपनी बेटी की हालत मुझसे देखी नहीं जा रही है। पुलकित हमारे नौकर का बेटा था और वो हमेशा नौकर ही रहेगा। मैं कभी नहीं चाहती थी कि पुलकित मेरी बेटी के साथ शादी करे। सही? तू हमेशा कहती है ना कि तुझे देवयानी की बहुत चिंता है। हाँ, चिंता है, बहुत चिंता है। और तूने ये भी कहा ना कि पुलकित ने देवयानी के अलावा और किसी से शादी नहीं की है। इसके कहने से क्या फर्क पड़ता है? पुलकित के खिलाफ सारे सबूत विराट खुद हमें दिखा चुका है। मैं ये सब जानती हूँ नीनाद, मुझे मेरी बात पूरी करने दो। अपनी बेटी की हालत की वजह से मैं तुझे एक जिम्मा सौंपती हूँ। तो पुलकित को लेकर आ मेरे पास और इसे साबित करवा कि विराट ने उसके खिलाफ जो सबूत दिया था वो झूठा है। क्या कहा आपने? मैंने कहा तो पुलकित को लेकर मेरे पास आ और उसे साबित करवा कि विराट ने उसके खिलाफ जो सबूत दिया था वो झूठा है।
आप सच कह रही हैं काकू? आप सच में पुलकित सर से मिलना चाहती हैं? हाँ, बेबी क्या कह रही हैं आप उस 2 कौड़ी के नौकर से मिलेंगी? और नहीं तो क्या वहीनी? अरे वो तो हमसे बदला लेने आया है ना। अरे हमारी देवयानी को धोखा देना चाहता है वो वहीनी। दादा बिल्कुल ठीक कर रहे हैं नहीं। 10 साल पहले हमने उस पुलकित को इस घर से धक्के मार के बाहर निकाला था। उसी बेइज्जती का बदला लेने आया है वो। नहीं, उस पुलकित ने हमारी देवयानी के साथ धोखा करने की कोशिश की। अपनी पत्नी को छोड़कर किसी दूसरी औरत के साथ रह रहा है वो। पता नहीं किस मकसद से वो देवयानी से अब शादी करना चाहता है। और ये सब जानते हुए भी आप उसे घर बुला रही हैं। उसे अपनी बेगुनाही साबित करने का एक मौका दे रही हैं आप। वहीनी मैं कह रही हूँ, उस धोखेबाज मक्कार फ्रॉड पुलकित को आप घर में क्यों लाना चाहती हैं? बहनी मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि आपसे ऐसा कुछ कहूंगा, लेकिन आपका ये फैसला गलत है। वहीनी आप जज्बात में बहकर ये सारे डिसीजंस मत लीजिए। दादा ओमकार सही कह रहे हैं। वहीनी आप समझने की कोशिश कीजिए। तो क्या करूं मैं सोनाली? और कर भी क्या सकती हूं मैं? तुम सोच भी नहीं सकती हो कि इस वक्त मैं कितनी लाचार और कितनी मजबूर महसूस कर रही हूं। 15 साल की थी देवयानी जब उसके बाबा उनके जाने के बाद इस घर की सारी जिम्मेदारियां मैंने अपने कंधे पर ले ली। तब से लेके आज तक इस घर के सारे छोटे बड़े फैसले मैं ही लेती आई हूं। पुलकित को देवयानी से अलग करने का फैसला भी मेरा ही था। नीनाद और ओंकार ने तो मेरे कहने पर मेरा साथ दिया। लेकिन अब उससे मेरी बेटी की हालत देखी नहीं जा रही है। और आज हालात भी बदल गए हैं। मैं इस घर के मुखिया होने के साथ साथ एक मां भी हूं। और इस मां का दिल अपनी बेटी की ये हालत नहीं देख सकता। मैं अपनी ममता के आगे मजबूर हो गई हूं। जिस सही को कोसते मैं थकती नहीं थी, आज उसी से मैं अपनी बेटी के लिए मदद मांग रही हूं। तो उस पुलकित को लेकर मेरे पास आ, मैं बात करूंगी उससे। और अगर पुलकित सर ने अपनी बेगुनाही साबित कर दी तो आप देवी ताई और पुलकित सर की शादी करवा देंगी काकू? हाँ,
To enjoy more such amazing videos, subscribe to our YouTube channel.